महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इस युद्ध में काल भैरव का प्रवेश होता तो क्या होता? काल भैरव, जिन्हें भगवान शिव का रौद्र रूप माना जाता है, न केवल विनाश के देवता हैं, बल्कि समय और कर्म के भी स्वामी हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान जब धर्म और अधर्म की शक्तियां आमने सामने थीं, तो यह कहा जाता है कि भगवान शिव ने तटस्थ रहते हुए किसी का पक्ष नहीं लिया। लेकिन अगर काल भैरव युद्ध भूमि पर होते, तो उनकी उपस्थिति पांडवों के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती थी। काल भैरव का स्वरूप ऐसा है कि वे अधर्म को खत्म करते हैं, लेकिन वे कर्म और परिणाम के नियम से बंधे हैं। महाभारत के युद्ध में कौरव अधर्म का प्रतीक थे, लेकिन उनके पास शक्ति, रणनीति और दुर्योधन जैसा योद्धा था। दूसरी ओर पांडव धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन उनकी विजय श्री कृष्ण की चतुराई और धर्म के मार्ग पर चलने से ही संभव हुई। कल्पना कीजिए कि काल भैरव युद्ध भूमि पर कौरवों के पक्ष में होते। काल भैरव का स्वभाव ऐसा है कि वे न्याय और कर्म फल में विश्वास करते हैं। पांडवों ने भी कई बार धर्म का उल्लंघन किया था, जैसे द्रौपदी को जुए में हारना, कर्ण की छल से हत्या करना आदि। ऐसे में काल भैरव इन अधर्मों को अनदेखा नहीं करते। काल भैरव के पास ऐसी शक्ति है कि वे समय को रोक सकते हैं, और उनकी गदा की एक ही प्रहार से संपूर्ण सेनाओं का विनाश हो सकता है। श्री कृष्ण की रणनीति भी काल भैरव के आगे असफल हो जाती। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, लेकिन अगर काल भैरव हस्तक्षेप करते, तो यह युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाता। उनकी उपस्थिति में श्री कृष्ण का भी प्रभाव कमजोर हो सकता था, क्योंकि वे शिव के ही अंश हैं। हालांकि यह केवल एक काल्पनिक दृष्टिकोण है, लेकिन यह दर्शाता है कि काल भैरव का महाभारत के युद्ध में होना इतिहास को पूरी तरह बदल सकता था। यह हमें सिखाता है कि भगवान का हर रूप अपनी जगह महत्वपूर्ण है, और धर्म अधर्म की लड़ाई में हर निर्णय, हर शक्ति का अपना महत्व होता है। काल भैरव का संदेश है कि कर्म और समय के नियम अटल हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को ही अंत में विजय प्राप्त होती है। श्री काल भैरवाय नमः। जय महाकाल।